श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का, सनातन प्रेमियों का हमारे इस नए और विशेष वीडियो में हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय साधारण नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं भयंकर सूर्य ग्रहण की, उस काल की जब प्रकृति भी मौन हो जाती है और देवता भी सावधान हो जाते हैं। ये सारी बातें, जैसी कि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज अपने शिव महापुराण और प्रवचनों में बताते हैं, उसी भाव, उसी शास्त्रीय दृष्टि से आज आपके सामने रखी जा रही हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गर्भवती माताओं के लिए अत्यंत आवश्यक सावधानियां, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव न पड़े। हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं। भयंकर सूर्य ग्रहण क्या होता है? शास्त्र कहते हैं, जब सूर्य ढक जाता है तो केवल आकाश नहीं ढकता, काल भी बदल जाता है। सूर्य को हमारे शास्त्रों में आत्मा का कारक माना गया है, और जब वही सूर्य कुछ समय के लिए अदृश्य हो जाता है तो वह समय सामान्य नहीं रहता। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य ग्रहण को कहा अशांत काल, संवेदनशील काल और साधना का गूढ़ अवसर। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी महाराज अक्सर कहते हैं, ग्रहण डर का नहीं, संयम और सावधानी का विषय है। विशेष जानकारी, नई कड़ी ग्रेटर देन महाराज जी बताते हैं कि ग्रहण के समय राहु और केतु का प्रभाव पृथ्वी पर सबसे अधिक होता है। जैसे एक मलिन कपड़ा धोने के बाद चमक उठता है, वैसे ही ग्रहण काल के दौरान किया गया भजन और दान हमारे पुराने पापों को धोकर जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। यह समय रोने का नहीं, बल्कि महादेव की शरण में जाकर खुद को पवित्र करने का है। ये विषय है भयंकर सूर्य ग्रहण और गर्भवती माताओं की सावधानी। शास्त्र कहते हैं, जब ग्रहण लगता है तो वो समय सामान्य नहीं होता, और जब बात मां और गर्भ में पल रहे शिशु की हो तो सावधानी और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। आज मैं आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि समझाने और बचाने के लिए ये बातें बता रहा हूं। सूर्य ग्रहण का समय कैसा माना गया है? शास्त्रों में कहा गया है, ग्रहण काल में प्रकृति असंतुलित होती है, वायु, जल और मन तीनों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिला के लिए ये समय विशेष संयम का समय माना गया है। मैं फिर कहता हूं, ग्रहण अशुभ नहीं है, लेकिन असावधानी अशुभ बन सकती है। महाराज जी का विशेष सूत्र, नया जोड़। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जैसे ग्रहण के समय तुलसी का पत्ता भोजन को शुद्ध रखता है, वैसे ही शिव नाम का जाप एक गर्भवती स्त्री के गर्भ के चारों ओर सुरक्षा कवच बना देता है। इस समय की गई भक्ति का फल अनंत गुना होता है। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को क्या क्या नहीं करना चाहिए? अब ध्यान से सुनिए, माताओं और परिवारजनों। 1. बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के समय खुली धूप, खुला आकाश गर्भवती महिला के लिए उचित नहीं माना गया है। घर के भीतर शांत और सुरक्षित स्थान पर रहें। 2. सूर्य को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। ग्रहण के समय सूर्य की किरणें सामान्य नहीं होती। गर्भवती महिला का शरीर बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए खिड़की से झांककर भी न देखें। 3. नुकीली चीजों का प्रयोग न करें। शास्त्रीय परंपरा में कहा गया है कि चाकू, कैंची, सुई, ब्लेड इनका प्रयोग ग्रहण काल में नहीं करना चाहिए। 4. सिलाई, कढ़ाई या काटने का काम न करें। गर्भवती माताएं ग्रहण काल में सिलाई, बुनाई या कपड़ा काटना जैसे कार्यों से बचें। 5. डर, चिंता और नकारात्मक बातें न सुनें। मां का मन सीधा गर्भस्थ शिशु से जुड़ा होता है, इसलिए अफवाहों और गलत संदेशों से दूर रहें। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए? अब मैं आपको बताता हूं कि इस समय क्या करना चाहिए जिससे गर्भ सुरक्षित रहे। मन को शांत रखें। शांत मन सबसे बड़ा कवच है। गहरी सांस लें और आराम से बैठें। शिव नाम का स्मरण। मैं हमेशा कहता हूं, शिव नाम सबसे बड़ा रक्षक है। गर्भवती महिलाएं मन ही मन ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। सात्विक रहें, भूखी न रहें। गर्भवती महिला के लिए स्वास्थ्य पहले है। हल्का और सात्विक भोजन लें। भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। एक विशेष उपाय, नया जोड़। महाराज जी बताते हैं कि ग्रहण काल के दौरान यदि संभव हो तो एक सूखा नारियल गोटा अपने पास रखें और ग्रहण के बाद उसे किसी मंदिर में या किसी वृक्ष के नीचे छोड़ दें। यह समस्त नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर सोख लेता है। सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए? ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्ध जल से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर में शुद्ध जल या गंगा जल छिड़कें।
भगवान का धन्यवाद करें और संभव हो तो शिव जी को जल अर्पित करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान, पुण्य, अन्न या वस्त्र अवश्य करें। संदेश। मैं फिर दोहराता हूं, ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझदारी और संयम चाहिए। मां सुरक्षित रहेगी तो गर्भ में पल रहा शिशु अपने आप सुरक्षित रहेगा। ग्रहण का विवरण और महत्वपूर्ण समय। अब बात करते हैं आगामी भयंकर सूर्य ग्रहण की। तारीख 17 फरवरी 2026 मंगलवार। तिथि फाल्गुन अमावस्या। समय भारतीय समयानुसार। सूर्य ग्रहण प्रारंभ दोपहर लगभग 3:26 बजे। भयंकर मध्यकाल शाम लगभग 5:40 से 5:45 बजे। ग्रहण समाप्त शाम लगभग 7:55 -8:00 बजे। यह ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा, लेकिन शास्त्रीय प्रभाव और सावधानियां फिर भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। प्रदोष काल और ग्रहण का महासंयोग। प्रदोष काल क्या होता है? प्रदोष काल वह समय है जब सूर्य अस्त होने के समीप होता है और शिव भक्ति का विशेष फल मिलता है। इस दिन संध्या के समय प्रदोष काल ग्रहण के अंतिम चरण से जुड़ता है, इसलिए यह काल अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी महाराज कहते हैं, ग्रहण के बाद शिव नाम का उच्चारण 1000 गुना फल देता है। महाराज जी का एक विशेष उपाय, नया जोड़। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है तो ग्रहण काल के दौरान अपने घर के देवालय में बैठकर एक घी का दिया, यदि संभव हो, जलाकर रखें और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करें। ग्रहण समाप्ति के बाद उस दीपक की ज्योति को प्रणाम करें, आपके संकट महादेव हर लेंगे। यह ग्रहण फाल्गुन मास की अमावस्या पर है, जो ऋतु परिवर्तन का संकेत भी देती है। इस दिन अमावस्या काल, ग्रहण काल और ऋतु संवेदनशील काल, इन तीनों का संयोग इसे भयंकर लेकिन साधना योग्य काल बनाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक सावधानियां। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय, जिसे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी महाराज बहुत करुणा से समझाते हैं। गर्भवती माताएं ध्यान रखें। 1. बाहर न निकलें, ग्रहण के समय दूषित किरणें वातावरण में होती हैं। 2. सीधे सूर्य को न देखें, ये आंखों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 3. मन को शांत रखें, डर, चिंता और अफवाहों से दूर रहें। नकारात्मक विचार गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर डालते हैं। 4. सात्विक भोजन, ग्रहण काल से पहले भोजन में तुलसी पत्र डाल दें। डॉक्टर की सलाह को हमेशा प्राथमिकता दें। 5. मंत्र जाप, इस दौरान ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप करें। 6. नुकीली वस्तुओं से बचें, चाकू, कैंची या सुई का प्रयोग न करें, ये पारंपरिक मान्यता है जिसका पालन सनातन धर्म में किया जाता है। एक विशेष बात, ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें? पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, स्वयं शुद्ध जल से स्नान करें, शिवजी का स्मरण कर दान पुण्य करें, अन्न, वस्त्र या जल। ग्रहण के दौरान कभी भी नए कार्य या वाद विवाद न करें। अंतिम संदेश। दोस्तों, सूर्य ग्रहण कोई डर नहीं, ये संयम और समझ का समय है। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज यही संदेश देते हैं कि जो शिव से जुड़ा है उसे कोई ग्रह, कोई काल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शिव महापुराण की कथाओं में बताया गया है कि ग्रहण के समय की गई भक्ति सीधे महादेव के हृदय तक पहुंचती है। इसलिए घबराएं नहीं, बस महादेव का नाम जपते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य शिवभक्त भी इसका लाभ उठा सकें। इस जानकारी को हर गर्भवती बहन तक पहुंचाइए ताकि कोई भी अज्ञान के कारण भयभीत न हो। इसी प्रकार की आध्यात्मिक जानकारियों और कथाओं के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।